हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज फॉर्मा कटिंग। तो ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 15 इंच। आप लोग हाइट के अनुसार लेंथ रख सकती है, लेकिन जो नॉर्मली लेंथ होता है वही मैंने रखा है। तो मैंने 15 इंच लिया है लेंथ बैक पार्ट का, और शोल्डर है 6 इंच। ये जो नॉर्मली डीप नेक होता है वही रखा है, ज़्यादा डीप भी नहीं और कम डीप भी नहीं। और आर्म होल है 6.5 इंच, और चेस्ट है 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। इसी तरह से मैंने मार्किंग कर लूँगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूंगी। और बैक पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए 1.5 इंच लेना पड़ता है। हर ब्लाउज में, हर साइज़ के ब्लाउज में बैक साइड में आप लोग हमेशा ही 1.5 इंच ले लेना गुलाई देने के लिए। और जो आर्म होल है, आर्म होल की मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप दे रही हूँ मैं। तो हो गया है। अभी नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और जो बैक नेक है उसका डीप है 10 इंच। तो जो बैक नेक है वो मैंने 10 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो उससे डीप भी कर सकती है। अभी मैं गुलाई का शेप दे दूँगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी रख सकती है, आप लोगों का मर्ज़ी, लेकिन मैंने बैक साइड में सिंपल ही रखा है जो फॉर्मा है। और ये जो मैंने पेपर में कटिंग किया है उसके बाद मैं आर्ट पेपर में कटिंग करूँगी। और आर्ट पेपर में कैसे कटिंग करना है, मतलब फॉर्मा कैसे कटिंग करना है वो दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं पेपर में कटिंग कर रही हूँ उससे ज़्यादा मार्जिन रखते हुए उसके बाद मैं पेपर में कटिंग करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो आप लोग चाहे तो जो पेपर है वो डबल करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल करके ही रखा है पेपर को। और जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच रखा है। 1 इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि जो फ्रंट साइड में बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है ना, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा रखे हैं। और शोल्डर मैंने रखा है 6 इंच, और आर्म होल है 6.5 इंच, और चेस्ट 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। जिस तरीके से मैंने बैक साइड में लिया है वैसे ही मैंने फ्रंट साइड में भी ले लूँगी। और एक्स्ट्रा ले रही हूँ 2 इंच। अभी उसको इसी तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच ले लूँगी। ये आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच लेना चाहिए फ्रंट साइड में, हर स्टाइल का ब्लाउज में और हर साइज के ब्लाउज में। और नेक वेट है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और ये फ्रंट नेक का डीप मैंने रखा है 6.5 इंच। और उससे भी डीप करेंगे तो आप लोगों का जो फ्रंट साइड है वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग 6 इंच या 6.5 इंच रख सकती है डीप। और जो शोल्डर है, शोल्डर से नीचे तक मैंने 12 इंच में मैंने एक मार्किंग किया है, 12 इंच में। और 12 से जो नीचे है वो बेल्ट का पार्ट होगा। अभी उसको इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है सीधा करते हुए। अभी कटोरी के लिए ले लूँगी। तो कटोरी के लिए लिया है मैंने 6.5 इंच। कटोरी के लिए 6.5 इंच लिया है। और 2.5 इंच ले लूँगी इस तरह से तिरछा करते हुए। मैंने 2.5 इंच ले लिया है आर्म होल की तिरछा करते हुए। और जो मैंने नेक लिया था नीचे से ऊपर तक मैंने 1 इंच में मैंने मार्क किया है। अभी कटोरी के लिए गुलाई का शेप दे रही हूँ। आप लोग ध्यान से कटोरी का शेप दे देना। अच्छी तरह से कटोरी का शेप नहीं देंगे तो जो कटोरी है वो शेप अच्छा नहीं होगा। और जितना मैंने कटोरी लिया था, कटोरी को इस तरह से मैंने हाफ कर लिया। हाफ करते हुए एक मार्किंग किया है। और उसी मार्किंग का लंबाई मैंने रखा है 2.5 इंच। 2.5 इंच रखा है लंबाई। और ये साइड से ले लूँगी 3 इंच, और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से मिला दूँगी।
मैंने इसी तरह से मिला दिया है। अभी बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लिया। अभी इस मार्किंग को भी इसी तरह से मैं मिला लिया है और मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग भी कर रही हूँ। और मेरी YouTube चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ब्लाउज़ की कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज में भी वीडियो में अपलोड करती हूँ ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग का। तो आप लोग देख सकते हो मेरा ये जो पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। सिर्फ ये दोनों कटोरी है, तो अभी कटोरी को बड़ा करना है। तो जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने इसी तरह से पेपर में रख दिया है। अभी जिस तरह से जो कटोरी है इसी तरह के मैं शेप दे दूँगी और उसके बाद उसी को ही बड़ा कर लूँगी। तो कटोरी का शेप देना हो गया है। अभी उसको साइड से बड़ा कर लूँगी और मैं इस साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, तो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। जो नॉर्मली बड़ा होता है वो ही लिया है मैंने, 1 इंच लिया है। मैंने जिस साइड से 1 इंच लिया है उसी साइड से आप लोग चाहे तो जिसका वेस्ट ज़्यादा है वो 1.5 इंच भी ले सकती है। और ऊपर से मैंने हाफ इंच लिया है। ये साइड से भी मैंने हाफ इंच ले लिया है। अभी उसको जो कटोरी है कटोरी का शेप दे दूंगी। हल्के हल्के हाथों से कटोरी का शेप को देना है। कटोरी का शेप अच्छी आएंगे तो सिलाने में भी बहुत ही अच्छी होगा। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, मतलब मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। और इसी कटोरी से मैं मेजरमेंट लेते हुए नेक्स्ट कटोरी को बनाऊंगी। तो अभी उसको इस तरह से मेजरमेंट ले लूँगी। तो मेरा मेजरमेंट में आया है 9 इंच। तो नेक्स्ट कटोरी के लिए मैंने 9 इंच मतलब चौड़ाई में ले लूँगी। लंबाई में मैंने 9 इंच लिया है, इसी तरह से 9 इंच लिया है लंबाई में। और चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच। तो मैंने 4 इंच ले लिया है दोनों साइड से। अभी उसको इस तरह से बॉक्स की तरह बना लिया है। अभी ये साइड से 1 इंच लिया है और ये साइड से भी 1 इंच। अभी नीचे से ले लूँगी हाफ इंच और नीचे से भी मैंने हाफ इंच ले लिया है और बेल्ट का शेप दे दिया है। और ये है 1 नंबर कटोरी, मतलब फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इसी तरह से रखा है। अभी सेकंड कटोरी को इसी तरह से मैंने मार्किंग किया है, मतलब गुलाई का शेप दिया है। आप लोग इसी तरह से गुलाई का शेप देंगे तो आप लोगों का जो कटोरी होता है वो परफेक्ट तरीके से सिलाई होगा। तो मेरा ये कटोरी का पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। दोनों कटोरी आप लोग देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से कटिंग हुआ है। आप लोगों का जो कटिंग है वो अच्छी होंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा। तो मैंने एक एक पार्ट कटिंग कर लिया है। अभी स्लीव के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो जो बैक पार्ट है ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए और स्लीव के लिए मेजरमेंट लेना है। तो मेरा आया है 10 इंच। तो जो स्लीव है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है पेपर को। तो मैंने 10 इंच ले रही हूँ उसके चौड़ाई में। तो स्लीव का चौड़ाई में 10 इंच लिया है और स्लीव का लंबाई मैंने 7 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो जितना चाहे इतना लंबाई ले सकते हैं, आप लोगों का मर्जी स्लीव का। लेकिन जितना लंबाई लेंगे ऊपर से आप लोग 3.5 में एक मार्किंग कर लेना। 3.5 में मैंने एक मार्किंग कर लिया और इसी साइड से 2 इंच पे मैंने एक मार्किंग किया है और ऊपर से ये साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इसी तरह से जोड़ दूंगी।
आप लोग इसी तरह से स्लीप मतलब मेजरमेंट लेते हुए कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो स्लीप है परफेक्ट तरीके से होगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, स्लीप अच्छी तरह से होता नहीं है, बड़ा हो जाती है, छोटा हो जाती है, स्लीप का मेजरमेंट आप लोग अच्छी तरह से नहीं ले पाती है। आप लोग इसी तरह से लेंगे तो आप लोगों का जो स्लीप है वो परफेक्ट तरीके से कटिंग होगा, मतलब बैठेगा। तो मुहूरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है और एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। तो मैंने मार्किंग भी कर लिया, अभी उसको कटिंग भी कर लूँगी। और जो स्लीव है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना चाहिए। तो मैंने एक साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो ये है एक एक पार्ट। अभी इसमें से 1-2 पार्ट बड़ा करके कटिंग करना चाहिए। तो अभी मैं आर्ट पेपर में मतलब कटिंग करूँगी, आर्ट पेपर में बड़ा करूँगी। तो किस पार्ट में बड़ा करना है बने रहिए वीडियो का लास्ट तक, क्योंकि जो पेपर है वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। आप लोग आर्ट पेपर में इसी तरह से फॉर्मा कटिंग करके रखेंगे तो बहुत दिन चल जाएगा। और फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है और आसान भी होता है। तो आप लोग इसी तरह से फॉर्मा बना के रखिए। और आप लोग चाहे तो फॉर्मा ऑर्डर भी कर सकते हैं मुझसे। तो ये जो फॉर्मा है वो मुझे एक दीदी ने दिया था बना के देने के लिए, तो उसी के लिए मैं फॉर्मा बना रही हूँ। तो आप लोगों को भी फॉर्मा चाहिए कोई भी साइज़ का तो मुझे कमेंट करके बता सकती है। और फॉर्मा रखकर ब्लाउज़ कैसे कटिंग करती है, टिचिंग करती है, और उसका फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। फॉर्मा रखकर फैब्रिक में कितने आसान तरीके से आप लोग कटिंग कर सकती है और वीडियो देखकर आप लोग आसान तरीके से ब्लाउज़ स्टिचिंग भी कर सकती है। आप लोगों का कटिंग अच्छा होगा तो टिचिंग भी अच्छा ही होगा। तो एक एक पार्ट को मैंने इसी तरह से बैठाते हुए मार्किंग कर लिया है। अभी जो ये 3 नंबर कटोरी का पार्ट है, इस पार्ट से मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने मार्किंग कर लिया। तो हो गया, सिर्फ इसी पार्ट को ही बड़ा करना है, क्योंकि इसी पार्ट में तो जो कटोरी होता है, कटोरी जॉइन होता है ना, इसलिए 1/2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया ताकि सिलाने में चले जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मेरा स्लीव का पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो बैक पार्ट में जो नेक है, नेक का साइज़ बड़ा भी कर सकती है, लेकिन जो नॉर्मली बैक पार्ट का नेक होता है वही मैंने रखा है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिजाइन भी कर सकते हैं और उसे भी डिप भी कर सकती है। और बेल्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा 1 इंच रखा है नीचे फोल्ड करने के लिए, तो बेल्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए। और जो दोनों कटोरी है, कटोरी ऑलरेडी मैंने बड़ा करते हुए कटिंग किया है, तो कटोरी में भी बड़ा करना नहीं पड़ेगा। आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आराम से ब्लाउज सिला सकती है। और ये 3 नंबर कटोरी का पार्ट है और इसमें भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा अभी रख दिया है। तो भी उसको भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए ब्लाउज़ आराम से सिला सकती है। आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो मैंने आर्ट पेपर में भी कटिंग कर लिया है। और ये है एक एक पार्ट, और इसमें मैं लिख भी दूंगी कि ये कौन सा साइज़ का है। ये है 38 साइज़ का और ये हो गया है। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में कितना एक्स्ट्रा है वो भी मैंने मार्किंग कर दिया और कितने में टेकन देना है वो भी मैंने मार्किंग कर दिया। और जो सेकंड कटोरी है इसमें कितना टेकन लेना है वो भी मैंने मार्किंग कर लिया है। और सारे पार्टों में मैंने इस तरह से लिख भी दिया है। आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।